पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इमरजेंसी है। अगर इस मेडिसिन की इमरजेंसी होती है और ये मेडिसिन ना मिले तो कभी-कभी पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर आज हम बात कर रहे हैं हिम ब्लोट की, कि हिम ब्लोट है ये पशु को कौन-सी स्थिति में, कौन-सी कंडीशन में दे सकते हैं और इसकी डोज़ क्या रहती है, प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हिमग्लोट है लिक्विड सॉल्यूशन है, ये हिमालय कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो ग्लोटासिल है, गैस्टिना है, इस नाम से ये जो प्रोडक्ट बना रही है। तो दोस्तों ये जो है ओरली पशुओं को पिलाया जाता है, पर कभी कभी पशुओं में ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है जहाँ पे ओरली ना पिला के वेटेरियंस के द्वारा डायरेक्ट इसको इंट्रारूमिनल इंजेक्ट किया जाता है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है पशुओं में ब्लोट होने की स्थिति में, ब्लोटिंग होने की स्थिति में, पशुओं के पेट में आफरा आ जाता है, टिम्पनी हो जाती है, तो वहाँ पे इसको पिलाया जाता है। अगर झागदार ब्लोटिंग हो तो भी पशु को पिला सकते हैं उस कंडीशन में, और अगर गैसीय ब्लोटिंग हो तो भी इसको जो पशुओं को पिला सकते हैं। दोस्तों पशुओं को आफरा आने का, टिम्पनी आने के बहुत से कारण होते हैं। कभी कभी अपन गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, तो वहाँ पे उनके क्या है कि ज़्यादा हरा चारा खा लेती है, हरा चारा खाने से ओवर फीडिंग की वजह से भी हो जाता है। या कभी सूखा जो दाना है वो खा लेती है, या ज़्यादा मात्रा में दाना खा लेती है। सूखा पिसा हुआ दाना है अगर वो दे दिया जाए, आटा है पशु को कभी कभी वो भी दे देते हैं, तो भी क्या है कि इस मेडिसिन का जो उपयोग किया जाता है उससे भी ब्लोटिंग हो जाती है पशुओं के अंदर। और कभी कभी बेसन है वो दे दिया जाता है तो भी हो जाती है। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है जहाँ पे सूखी जो चपाती अपने घर पे रोटी बचती है, सूखी रोटी, अगर वो पशुओं को ज़्यादा मात्रा में दे दी जाती है तो उससे क्या है पशुओं में ब्लोटिंग होने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभी बंद की स्थिति में भी क्या है कि पशु का जो पेट बंद की स्थिति हो जाती है, वहाँ पे भी क्या है कि गैस पास नहीं होती है, पशु का जो आफरा आने लग जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है कि इस मेडिसिन का अपन को जो अपन है इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो हिम ब्लोट है, अगर इस तरह की स्थिति आती है, गैस बनती है, पशु को पेट दर्द होता है, तो भी अपन पिला सकते हैं। इनडाइजेशन की जो समस्या है, पाचन से संबंधित कोई समस्या है, वहाँ पे भी पिला सकते हैं। अगर पेट दर्द हो रहा है पशुओं में, तो वहाँ पे उस कंडीशन में भी अपन जो पिला सकते हैं। ब्लोटिंग होने के बाद में क्या है कि अगर न कुछ इफ़ेक्ट छोड़ जाती है ब्लोटिंग, जिसकी वजह से क्या है कि पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, तो उसके बाद भी अपन पिला सकते हैं, जिससे क्या है कि जो उसका एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल अपने जो रूटीन पे आ जाए। तो हिमग्लोट है दोस्तों, ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है। मैं तो कहता हूँ कि हर जो भेड़ पालक है, खासकर जो भेड़ पालक है उनको रखनी चाहिए। भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादा ब्लोटिंग होने के चांसेस रहते हैं। और अगर गाय भैंस रख रहे हैं तो उनको भी ये जो मेडिसिन इमरजेंसी में रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो जितने भी जुगाली करने वाले एनिमल हैं उनमें ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों हिमग्लोट है, अगर जहाँ तक इसकी डोज़ की बात करते हैं तो अपन जो बड़े एनिमल हैं वहाँ पे अपन 100 ml तक पिला सकते हैं। ज़्यादा बड़ा एनिमल है जहाँ पे अपने को लगता है तो अपन 100 ml से 200 ml के बीच में भी दोस्तों पिला सकते हैं। और दोस्तों भेड़ बकरियाँ हैं वहाँ पे अपन उसको 30 से 50 ml तक, अपने जो भेड़ बकरी है, बछड़े हैं, वहाँ तक पिला सकते हैं। भेड़ बकरी छोटी है वहाँ पे 30 ml तक पिला सकते हैं। या जो भेड़ बकरी है वो बड़ी है, बछड़ा है या बछड़ी है, वहाँ पे अपन 50 ml तक इसको पिला सकते हैं। और दोस्तों अपने को लगता है कि आफरा कुछ कम हुआ है या कुछ आराम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अपन 2 से 3 घंटे बाद दोस्तों इसको रिपीट भी कर सकते हैं, ताकि जो एनिमल को है जल्दी से जल्दी आराम आए। और कभी-कभी क्या है कि दोस्तों आफरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो एनिमल है वो मुँह खोल के साँस लेने लग जाता है। गाय भैंस को आफरा होता है या भेड़ बकरी को होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो वेटेरियंस है उनके द्वारा इंट्रारूमिनल इसको इंजेक्ट किया जाता है। और दोस्तों जो इंट्रारूमिनल जो डायरेक्ट में इस दवा को पेट में छोड़ा जाता है, वो एक पशु चिकित्सक के द्वारा ही किया जाता है। आप घर पे इस चीज़ को ट्राई ना करें। आप तो क्या करें कि जब भी आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति बनती है, पेट फूल रहा है, पशु के जो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे क्या है कि अपन इसको ओरली पिलाएँ। और जब भी आप इसको मुँह से पिलाएँ, ओरली पिलाएँ, तो इस बात का ध्यान रखें कि पशु को ड्रेंचिंग ना हो जाए, ये जो मेडिसिन है पशु के श्वास नली में ना चली जाए। तो दोस्तों और ये मेडिसिन दोस्तों ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट एनिमल को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी अपन इनको दे सकते हैं। और जो मैं जैसे बार-बार कह रहा हूँ कि आप ये मेडिसिन जो भेड़ पालक हैं, भेड़ बकरी रख रहे हैं, उनको तो ये मेडिसिन एक इमरजेंसी तौर पे रखनी चाहिए। क्योंकि जो वो क्या खुले में एनिमल चरते हैं, कभी-कभी उनको आफरा आने की स्थिति हो जाती है। या जैसे ही जब भी जो धान की या हाँ, जो कटाई होती है, गेहूँ की कटाई होती है, उसके बाद जब एनिमल जो खुले में चरते हैं तो उनमें क्या कभी-कभी वो दाने काफ़ी उनके पेट में चले जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे क्या है कि वो पेट में फूलना चालू कर देते हैं, जिससे ब्लोटिंग है, इस तरह की समस्याएँ आने लग जाती हैं। तो जितने भी भेड़ पालक हैं इस दवा को
आप इमरजेंसी तौर पे आप अपने पास ज़रूर रखें। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।